नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। जल्द बदल जाएगा इंडिया का नाम। हम इंडिया महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके देश इंडिया की, जिसे अब इंडिया की जगह ऑफिशियली भारत के नाम से ही जाना जाएगा। आपको बता दें, G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में क्या होने वाला है, अभी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आज एक और नई बात सामने आई है, जिससे लग रहा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है, जिसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। तो इस पूरी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। अनामिका सिंह जुड़ गई हैं, जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही हैं स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या नया शगुफा है अनामिका जी कि अब इंडिया की जगह अब भारत नाम होगा? अगर आप इसे शगुफा शब्द कहेंगी तो मुझे लगेगा कि बहुत ऐसे ही सतही तरह से आपने कोई बात कह दी। इंडिया की जगह भारत नाम मतलब जब से हम बात करते हैं, अगर अपनी सनातन परंपरा की बात करें, पुरानी बात करें, तो भारत ही हमारे देश का नाम रहा है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हम इंडिया नाम से गुरेज नहीं कर रहे हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे पुराने ग्रंथों में हमें जिक्र मिलता है, जिसके बारे में बात होती है, और हम सब जिस नाम से अपने देश को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है। पूरे देशवासियों को इस बात पे हर्ष से भरा होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत, जो हमारी भाषा के हिसाब से भी है और हमारी भावनाओं के हिसाब से भी है, हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, उस नाम को आज हमने अंगीकृत किया है अपनी भावनाओं के साथ। तो बहुत हर्ष का विषय है। मुझे लगता है कि उत्सव की बात है। स्नेहाशीष जी, क्या कहेंगे? बीजेपी ने इंडिया नाम ही अब हटा दिया है, अब भारत रह गया है। देखिए, यहाँ तो अगर राष्ट्रभक्ति पे बात करें हम, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार नाम बदलने की राजनीति करते आ रहे हैं, और अब ये जो ताज़ा मामला चला है वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं। विपक्ष का जो गठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन इंडिया, वो लोकप्रिय हो चुका है और उससे इतने भयभीत हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो लगातार इंडिया पर हमलावर है। आप देखिए, 15 अगस्त को जो लाल किले के प्राचीर से भाषण हो रही थी, उस भाषण में भी आप देख रहे होंगे कि मोदी जी का डर उनके माथे पे दिख रहा था। और ये लोग इस तरीके से इस इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, इस नामकरण से इतना डरे हुए हैं कि वो देश के नाम का भी विरोध कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये इनकी देशद्रोही मानसिकता रही है, और ये देशद्रोही मानसिकता का ही परिचायक है कि अब वो बार बार G20 के जो इनवाइट्स भेजे गए हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से भेजा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं। मुद्दे देखिए, मुद्दे वहीं से शुरुआत हुई। यहीं से हमारे नेता जयराम रमेश जी ने इस पॉइंट को निकाला कि जब भी ऐसी बातें हो रही हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। तो मोदी जी ने निश्चित तौर पे, वो नहीं होता है कि काम कुछ नहीं, बस नाम बदलते रहो। तो पहले कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदले। अब जो देश को हम लोग लड़ के अंग्रेजों से लिए, उस वक्त अंग्रेजों ने इंडिया बोला, उनसे लड़ के हम लोग लिए, तो ये नाम कहीं ना कहीं हमारे शौर्य का प्रतीक है। ये नाम कहीं ना कहीं हमारे वीरता का, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का ये देन है। और उस नाम के साथ भारत हमारा, हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारत भाई हमारा, सही बात है, सब सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश का तो नाम इतना सहिष्णु नाम है, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, तमाम नाम है, भारत खंडे, तमाम है। और अगर इस तरीके की राजनीति के लिए अगर ये भयभीत होकर जो इंडिया गठबंधन से ये काम कर रहे हैं मोदी जी, उस पे ये मनसा, उनके मनसा को नापाक लग रहा है। बावजूद इसके अगर देश का नाम वो बदल रहे हैं तो संविधान को भी बदलेंगे। धारा जो अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत इंडिया के बारे में, उसको भी ये बदल देंगे। तो ये संविधान को, मैंने बार बार कहा है, मैं हर डिबेट में बोलता हूं कि ये साजिश संविधान को बदलने की है, ना कि ये देश में नई चीजों को लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये संविधान बदलने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। और मोदी जी कहीं अपने आप को तानाशाह ना घोषित कर दें इस देश का, इस पे आप लोग भी बहुत बारीक नजर रखिएगा, हम तो रखेंगे। अनामिका जी,
स्नेहाशीष जी कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन इस नाम से डर गए हैं इसलिए चेंज करें। वैसे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत ये तो लिखा ही जाता है, तो क्या इनका कहना कहीं ना कहीं कुछ सही है? भारत कहा तो हमने इंडिया से हमें दिक्कत है या गुरेज है, हमने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो आप इंडिया को कहीं ना कहीं तो हटा रहे हैं ना, तो क्या विपक्ष का आरोप जो है वो सही है? इनका आरोप इसलिए सही नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगी। जब इन्होंने आदरणीय मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जब आप, एक तो आप शुरू में आपकी जो भाषा थी, आप देशद्रोही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा शब्द होता है। किसी को भी देशद्रोही कहने से पहले उसका एक निश्चित मापदंड होता है, उसके लिए एक निश्चित तरह के कृत्य होते हैं। तो किसी भी दल को बिल्कुल उसी देशद्रोही मापदंड पे कहने से मैंने पहले बोला है, बहुत बार आपको सोचना चाहिए, बहुत बार सोचना चाहिए आपको इस विषय में, अगर आप इसका उसी अर्थ मापदंड समझते के हैं। आधार एक पे विषय मैंने बोला है। आपने इस मानसिकता के आधार पे बोला है, तब भी आपको पुनर्विचार करना चाहिए अपने वक्तव्य पर, ऐसा मैं बिल्कुल कहना नहीं। चाहूंगी। आप बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर देश की बिल्कुल जनता तय नहीं। करेगी कि देशद्रोही कौन है। देश की जनता बिल्कुल पहले भी नहीं। तय कर चुकी है, आगे भी तय करेगी। 19 में भी तय किया था, उसके पहले भी किया, और 24 में भी तय करेगी। और आप उस व्यक्ति को तानाशाह कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा बहुमत लाकर, आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप देश की सब, जनता का अपमान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नहीं, आप सबसे ज्यादा किसी और का है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान और वो नहीं कर रहे कांग्रेस हैं, के पास है। आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। उन करोड़ों मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से, इतने प्रबल बहुमत से अपनी भावनाओं के साथ उन्हें जिता करके और वहां पर भेजा है, प्रधानमंत्री बनाया देश का। आप उस भारत की देवतुल्य जनता का अपमान कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही कहकर, और आप उनको तानाशाह कहकर। पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी। और दूसरी बात, आपने कहा कि नाम बदलने की बात, नाम बदलने की बात है। अगर एक परिवार के नाम पर लगातार अलग अलग योजनाओं के और कार्यक्रम के नाम रखे जाते हैं तो उसे नाम बदलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत गुरेज की बात है। लेकिन अनामिका जी अब तो नाम क्या बदलना, अब तो संविधान बदलने की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा ना कि इन्हें अगर इस तरह के वक्तव्य देने से पहले मेरे भाई सोचते तो उन्हें अफसोस होता कि वो किस तरह की बात बोल रहे हैं। वो तानाशाह कह रहे हैं, वो देशद्रोही कह रहे हैं, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में भारत शब्द लिख देने से संविधान को बदल देंगे या संविधान से इंडिया हटा देंगे, ऐसा तो कहीं किसी ने नहीं कहा। हमें खुश होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति, अगर आप एक गांव में जाकर एक व्यक्ति से पूछिए कि आप किस देश में हैं, तो वो कहेगा मैं भारत में हूं। आप अभी भी वो इस मानसिकता से कि हम अपनी भाषा में अगर उसे भारत कह दे रहे हैं, हमारी पहचान अगर भारत के तौर पे भी, इंडिया के तौर पे, हमारे दस्तावेजों में, हमारे नॉर्मली जो यूरोपियन जितने भी देश है, विश्व के जो देश है, इंडिया के तौर पे अगर हम भारत के तौर पे भी जाने जाएं तो इतनी इसमें तकलीफ का विषय क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं अनामिका जी, लेकिन ये इतनी सिंपल बात नहीं है जितने सिंपल तरह से आप इसको कह रही हैं। ये इनविटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न जाके प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से गया है। इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सही भी हो सकता है। इसके पहले तो विश्व में कभी भारत को इतना सम्मान भी नहीं मिला। ये क्या बात आप कह रही हैं? आप देखिए, इसी मानसिकता पे मैं बोलता हूँ, मैं रोकूंगा अनामिका जी आपको। इसी मानसिकता पे मैं बोलता हूँ, यही मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। मैं इसी पे रोकूंगा आपको। इससे पहले भारत को कोई सम्मान नहीं मिला। आप कहना क्या चाहती हैं? इससे पहले भारत की गरिमा नहीं थी? इससे पहले भारत की अक्षुण्णता नहीं थी? इससे पहले भारत की ये सार्वभौमिक पहचान नहीं थी? आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे यही इसी मानसिकता से विरोध है आपके। क्या 2014 के बाद ही भारत की उत्पत्ति हुई? ये भी बोल दीजिए। ये क्या बात है? इससे पहले भारत का कोई इज्जत नहीं था, इससे पहले देश की कोई इज्जत नहीं थी। ये आप कह के साबित क्या करना चाहते हैं? मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सम्मान मिलना और इज्जत नहीं होना दोनों अलग बातें हैं। सम्मान और इज्जत में क्या अंतर होता है? आप ये बता दीजिए। जब भारतीय झंडों मैं चुप हो जाऊंगा, मैं जब पूरी बातों पे आपके सहमत हो यूक्रेन से जाऊंगा। तिरंगे को थामा, विश्व के और देश के छात्रों ने भी तिरंगों को थामा यूक्रेन से निकलने के लिए। आप वो समय भूल गए भारत के सम्मान का? देखिए, बातें बनानी हो, बातें बनानी हो, बहुत अच्छा आप लोग बनाते हैं और बनाते आ रहे हैं। उसी में हमारे देश की भोली भाली जनता, जो आप बोल रहे थे, अभी भी देश की जनता गाँव में रहती है। आप ऐसे ही ठगते हैं। आप लपोलू आप में। स्नेहाशीष जी, 18 से 22 के बीच में विशेष सत्र जो बुलाया गया है, क्या लग रहा है क्या क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं? अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था, तब तक ये भी बात आ गई। क्या लग रहा है क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इसमें तो G20 वाले सबसे पहला मुद्दा जो मुझे समझ में आ रहा है, G20 वाला मुद्दा है। और अब ये जो नया मुद्दा लेके ये लोग आए हैं, भारत का नाम बदलने का, देश का नाम बदलने का। आप ये चीज सोचिए कि मुझे इनविटेशन आए और लिखा रहे उसके नीचे में कि दैट इज स्नेहाशीष वर्धन, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, दैट इज, या मेरा पता बदल दिया जाए
मेरा नाम बदल दिया जाए, मेरा डेजिग्नेशन बदल दिया जाए, तो क्या मैं उस न्योतों को स्वीकार भी करूंगा क्या? आप गजेटेड बातें करते हैं, गजेटेड बातों को रखने में नहीं देखिए, सोचना चाहिए। ये तो आप ऐसा नहीं कि इसमें नाम या पता राष्ट्रपति को बदला ले गया ले है, रहे हैं। इंडिया तो भारत है ही। हाँ, टाइमिंग पर आप जरूर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि इनकी मंशा ही रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करना, और ये संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे देखिए, अब संविधान पे ये किस तरीके से अब सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं को छोड़कर अब संविधान पे ही हमला करने लगे। ये किस किस रूप में जा रहे हैं? ये नाम बदलने का, जैसे पहले प्रयागराज जो इलाहाबाद था वो प्रयागराज हो गया। मैं देख रहा हूं कि मोदी जी अपना नाम बदल के कहीं विश्वगुरु ना रख ले, खुद अपना ही नाम। मोदी जी अपना नाम उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं, ना सिर्फ इस देश की जनता ने, विश्व के लोगों ने उन्हें माना है कि वो एक श्रेष्ठ नायक है। भैया, तो देश का भी नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व ने माना है हमारे देश को, पहले भी माना है, अब भी मान रहा है। आपने माना? कांग्रेस की देन है कि आज चांद पे पहुंच रहे हैं हम लोग। आपके पास जवाब है उस बात का? मेरी बात का जवाब है, जब तिरंगे को थामना पड़ा, हमारे पड़ोसी देशों के लोग, देश के जो लोग थे, उन्हें भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तिरंगे को थामना पड़ा। कब कब बताइए, क्या ईयर के साथ बताइए, आप इस बात से इनकार करेंगे? आपने कहा नाम बदलना, ईयर के साथ बताइए, मैं विश्वास करूंगा। भारत साल के साथ बता दीजिए, किन किन वर्षों में। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया को भारत बोलना कोई मुश्किल नहीं है, सवाल टाइमिंग पर है। अरे इन लोगों का बस चले तो ये लोग बेरोजगारी को रोजगारी बोलने लगे। रोजगार बता दे, बेरोजगार को रोजगार बता दे। नाम बदलने का इतना शौक चढ़ा है। बोलने दीजिए। हाँ, बताइए। नाम के विषय में सोचना, ये इनकी नियत पर और ये किस तरह से किस बात को लेते हैं, इस पर निर्भर करता है। विपक्ष में होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप सकारात्मक बदलाव के भी खिलाफ खड़े हो जाएं और बौखला जाएं। इससे बेहतर है कि आप अपनी विचारधारा को ठीक करें, अपने कृत्यों को ठीक करें और एक बहुत सकारात्मक तरीके से सकारात्मक विपक्ष की तरह खड़े होकर आप 2024 की तैयारी करें। नहीं, तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात लगातार सरकार की तरफ से होती रहती है, तो क्या उस दिशा में अब हम और आगे बढ़ रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि हम उपनिवेशिक काल की या ब्रिटिश जो हुकूमत हमारे साथ रही, उसके कुछ चीजें हैं जो चुभती हैं और किसी भी जनमानस को चुभती हैं। आप यकीन करेंगे, मेरा बेटा 11 साल का है, वो मुझसे पूछता था जब वो छोटा था, और आज भी पूछता है कि मैया आप भारत क्यों नहीं कहते। वो मुझसे ये बात कहता है, मैंने उसे ये चीज नहीं पढ़ाई, वो मुझसे कहता है कि हम महाराणा प्रताप के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिन्होंने भूखे रह के जंगलों में लड़ाई लड़ी। वो भी इतना समझता है। और ऐसे तमाम बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया, जिन्होंने भारतीय नायकों को नायक नहीं रहने दिया, जिन्होंने सूरजमल के बारे में बात नहीं की कभी, जिन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बात नहीं की, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कभी ठीक से बात नहीं की, जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास हमें मोटी मोटी किताबें पढ़ाई गई, ये बताया गया कि वो एक ऐसी बर्बर जाति जो जिन्होंने देश के आजादी में योगदान नहीं दिया, उन्हें भी बताइए। बनाई हुई इमारतों से होगी, जिन्होंने कभी दक्षिण भारतीय मंदिरों का जिक्र नहीं किया, जिनकी कला इतनी बेजोड़ है, इतनी अनूठी है, वो बात करेंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। कोई भी देश सिर्फ सभ्यता के आधार पर और इमारतों के और सड़कों पे, सुन लीजिए मेरी बात, और संस्थानों के आधार पर कोई भी देश खड़ा नहीं होता। ध्यान रखिए, सभ्यताएं आती हैं, जाती हैं, खड़ी होती हैं, नष्ट हो जाती है, पर जब किसी की संस्कृति को नष्ट किया जाता है किसी देश की, तो देश कभी खड़ा नहीं होता। और कांग्रेस ने इस देश की संस्कृति को और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नष्ट करने का काम किया है। आज आपको भारत कहने से इतनी तकलीफ हो रही है, 2024 में जनता आपसे हिसाब मांगेगी इस बात का। बताइए स्नेहाशीष जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। नाम बदलना इनकी अकर्मण्यता को नहीं छिपा सकती। हमारी अकर्मण्यता, मोदी जी मुख्य, एक सेकेंड, ये लोकतांत्रिक देश है, अकर्मण्यता, सरकार की अकर्मण्यता, पूरी तरीके से सरकार फेल है। रोजगार पे ये काम नहीं कर पाए, ये देश में महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, ये देश में नए रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर पाए, ये देश को विकास के जो राह पे जितनी अग्रसर थी उस पे नहीं काम कर पाए। देश की बहुसंख्यक जनता को इन्होंने वापस गरीबी में डाल दिया, उस पे नहीं काम कर पाए। तो ये लोग नाम बदल के जनमानस के सेंटिमेंट को टच करना चाहते हैं, और नहीं होता है कि कोई काम करने को है नहीं, कुछ काम किए नहीं, चुनाव आ गए हैं सिर पे, चुनाव में जाना है, फिर से चुनाव में किन मुद्दों पे जाएंगे, तो ये जाएंगे राम मंदिर के मुद्दे पे, ये जाएंगे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, ये जाएंगे भारत और इंडिया के मुद्दे पे, ये जाएंगे देश भक्ति के अपने साबित करते हुए पहुंचेंगे। ये वही लोग हैं जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। 18 से 22 के बीच में जो सत्र बुलाया गया है G20 के बाद, देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। तरह तरह के सरप्राइजेस की उम्मीद की जा रही है।
देखते हैं क्या निकल कर आता है और क्या सरप्राइजेस हम लोगों को भी मिलते हैं। फिलहाल आप दोनों जुड़े इस बहस में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।